कि जो कुछ भी आप कर रहे हो उसमें रचनात्मक कितना हो रहा है, मतलब उससे आप क्रिएट कितना हो रहे हो। देखो दरअसल है क्या, जीवन का मतलब है क्रिएशन, लेकिन केवल क्रिएशन नहीं है, आप डिस्ट्रॉय भी हो रहे हो दिन प्रतिदिन। नहीं समझे आप मेरी बात को, इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। आपकी जो गुड हैबिट्स होंगी वो आपको बनाएंगी डे बाय डे, और आपकी बैड हैबिट्स होंगी डे बाय डे आपको डिक्रीज करेंगी, नीचे ले जाएंगी। गुड हैबिट्स आपको इंक्रीज करेंगी, आपको प्रमोट करेंगी लाइफ में। अच्छा खाना खाओगे, आपकी बॉडी बेहतर रहेगी, हेल्दी रहेगी, मन अच्छा लगेगा, फोकस बढ़ेगा, बीमारियों से बचोगे। वहीं पे खाना आपका ऐसा हो जाए कि जो बॉडी के अकॉर्डिंग सही नहीं है, समय के अकॉर्डिंग सही नहीं है, वो क्या कर देगा, आपको डिक्रीज कर देगा, आपको डिमोशन कर देगा, आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब कर देगा। तो या तो आप हर पल बन रहे हो, आप एक गिलास पानी भी पीते हो ना, वो भी आपका हिस्सा बन जाता है। ये पानी नहीं है, ये आप खुद हो। एग्जैक्टली आप देखो, ये क्रिएट करेगा आपको बना देगा। ऐसी पढ़ाई के साथ है, आप क्या पढ़ रहे हो। देखो आमतौर पे हमारे 3 सेंसेस हैं जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं 24 घंटे में। हम क्या देख रहे हैं, आंखों से जा रही हैं चीज़ें हमारे ब्रेन पे। कहाँ से जा रही हैं, आंखों से। हर एक चीज़ आंखों से जा रही है आपके। दूसरा, क्या आप सुन रहे हो, ये दूसरी चीज़ है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सेंसेस है, आपका थॉट प्रोसेस, क्या आप सोच रहे हो। मन, आपका जो मन बोलते हैं ना, सबसे बड़ी इंद्रिय है ये। क्या आप सोच रहे हो। यदि आप अपने बारे में निगेटिव सोच रहे हो, यदि आप अपने बारे में नकारात्मक सोच रहे हो, तो इस बात को मान के चलिएगा कि आपके साथ जल्द ही नकारात्मक होने वाला है। यदि आप अपने आप को पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो, तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि जल्द ही आपके साथ बहुत सकारात्मक होने वाला है। तो आपके जीवन में आप समय के साथ रचनात्मक करते चले जाते हो, यदि आप रचनात्मक और ऐसी हैबिट डेवलप करते हो जो आपको बनाए, आपको डेवलप करे, आपको क्रिएट करे। तो अब आपको करना क्या चाहिए, बहुत आसान है। मतलब जिंदगी को लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड मान लेते हैं। जो आपको क्रिएट करे, जो आपको बनाए, जो आपका सृजन करे, जो आपके अंदर कुछ ऐड ऑन करे, ऐसी हैबिट्स चुनिए। ऐसी उन सभी आदतों से। अब जैसे मान लीजिए नेटफ्लिक्स, OTT प्लेटफॉर्म इतने सारे हैं, लोगों को लगता है कि 199 रुपए ही तो जाते हैं, इसके बाद दिन। आप ये बताओ, 199 रुपए की वैल्यू आप लगा रहे हो कि चलो 199 रुपए का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, लेकिन कितने घंटे का समय ले लिया, 2 घंटे 4 घंटे ऐसे ही आपके चले गए। उसकी वैल्यू क्या है, उसकी क्या कीमत लगाओगे आप। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी चीजें आपकी डिस्ट्रॉय कर रही हैं। घंटों फेसबुक में बिता दो, क्या हासिल होगा, सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन। घंटों व्हाट्सएप में व्यतीत कर दो, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ तनाव मिलेगा, आपको रिलैक्स नहीं महसूस होगे। वहीं सुबह 5 बजे आप टहलने निकल जाओ, उठ के चले जाओ, आपके अंदर एक रिफ्रेशमेंट आएगी, एक एनर्जी आएगी, वो आपको क्या करेगा, क्रिएट करेगा, बना देगा, आपको फोकस को बढ़ा देगा। दूसरी हैबिट क्या कर रही है, सुबह 5 बजे सोते रहो, आप 8 बजे तक सो, उठोगे भी मन चिड़चिड़ा सा होगा। तो ये आपको तय करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में कि आप अपने जीवन में किस प्रकार की आदतों को विकसित करना चाहते हैं। ये प्राथमिकताओं से तय होता है। आपको प्राथमिकताएं बनानी पड़ेंगी और आपको तय करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज क्रिएट कर रही है और क्या चीज। जैसे मान लो कोई चीज मैं आपसे वार्तालाप करूं और वो वार्तालाप आपके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ईर्ष्या का भाव पैदा करे, एक भय का भाव पैदा करे, तनाव पैदा करे। कोई ऐसा वार्तालाप हम करें आपस में, या ऐसा कोई कंटेंट देखें आंखों के माध्यम से, कोई ऐसा कंटेंट अपने कानों के माध्यम से सुने जो आपके मस्तिष्क को सिर्फ विकृत करने का प्रयास करे, जो आपकी रचनात्मकता को नष्ट करने का प्रयास करे, तो क्या हासिल किया आपने, कुछ नहीं हासिल किया पूरे दिन में आपने। इसलिए आपको चाहिए कि आप बचिए इन चीजों से। आपको ऐसी आदतों को चुनना है जो आदतें आपको रचनात्मक तौर पे बनाएं, जो आपको क्रिएट करें, दिन प्रतिदिन आपके अंदर एक आत्मविश्वास विकसित करें, एक डेवलप करते जाएं आपको। और ये इसकी समझ आपको बहुत जल्दी हो जाती है। बहुत सारी जो भी हैबिट आप करो, किसी को झूठ बोल के देखिए, अच्छा नहीं लगेगा आपको, मैंने झूठ बोल दिया, ऐसा महसूस होगा, एक भाव आएगा आपको। और किसी सच बोल के देखिए, भाव ही दूसरा होगा, एक बोल्डनेस आएगी कि यार देखो मैंने बोला। किसी की बुराई करके देखिए और किसी की भलाई करके देखिए। सकारात्मक माइंड लेवल पे अपने लिए पॉजिटिव सोचिए,
आप दिन में 1000 बार यदि ये सोचते हैं ना कि मैं असफल हो जाऊंगा, आप एक बार सोच के देखिए कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो चेहरे में हंसी आ जाएगी सिर्फ ये सोचने भर से। मन में सिर्फ एक बात सोचो, मैं बहुत खुश हूं, ये विचार सोच के देखो। यदि सिर्फ इतना भर सोच लो कि मैं बहुत खुश हूं, चेहरे में मुस्कान आएगी इससे। यदि आप पूरे दिन यही सोचते रहो मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, आपके साथ होगा फिर ऐसा। लेकिन सिर्फ आप ये सोच लें कि देखो मैं कितना खुश हूं, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, आज देखो मेरा पेट भरा हुआ है, भगवान ने आज का मुझे भोजन दिया। आप ग्रेटफुल हो नेचर के उन सभी चीज़ों के लिए। नेचर ने एक दिन की ज़िंदगी दी है आपको, हर दिन आपको ज़िंदगी ऐड ऑन होती जा रही है, आपको मिलती जा रही है। कोई गारंटी नहीं है कब किसके प्राण पखेरु निकल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है कब कौन चला जाएगा, कुछ भी नहीं पता। अनसर्टेन होता है, हम चर्चाएं करते रह जाते कि यार अच्छा खासा था, बहुत बढ़िया था, देखो कैसे अचानक चला गया, ईश्वर क्या से क्या कर देता है। इसलिए दिन प्रतिदिन कृतज्ञ रहो। क्या नहीं है आपके पास? 1000 रीज़न है जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हो, और 1000 रीज़न ऐसे भी बना सकते हो जो आपके सेलिब्रेशन के नहीं है, पर उनसे कुछ हासिल नहीं होता है। मेरा सिर्फ इतना सा भाव है आपका कि अपने जीवन में सकारात्मकता लाओ, जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रिया अदा करो। आपके पास बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ये समझ लो। यदि नहीं पता हो तो आप खुद सोचिए, बॉडी का एक आर्गन जिनके पास नहीं है आपके पास है, उसके लिए वो करोड़ों अदा करने के लिए तैयार हैं। जिसकी किडनी खराब हो गई ना, उससे पूछो जाके कि किडनी की वैल्यू क्या होती है। अब आप क्या है, अपनी किडनी खराब करने पे पड़े हो आपकी बैड हैबिट के कारण, उसे और स्ट्रांग नहीं बना रहे हो। और दूसरा तड़प रहा है, डायलिसिस पे चल रहा है, जिसका हार्ट में स्टंट पड़े हुए हैं ना, हार्ट अटैक आ रहा है, उसके दिल से जाके पूछो कि हार्ट की वैल्यू क्या। आज आपके पास एक हेल्दी हार्ट है, यही सेलिब्रेट करने वाली चीज़ नहीं है। दोनों आंखें हैं, जिनके पास आंखें नहीं उनसे पूछो, वो दुनिया को देखना चाहते हैं। आपके पास है, इतनी बड़ी वैल्यू है आपके पास, इतनी बड़ी पूंजी है आपके पास, इतनी बड़ी कैपिटल है आपके पास, फिर किस चीज़ का डर है? सिर्फ आपकी समस्या का एक ही कारण है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके बैठा हुआ है, वो है नकारात्मक विचार जो आपने खुद पाल रखे हैं, जो आपने एक फोबिया क्रिएट कर रखा है, एक आवरण बना लिया अपने चारों तरफ नकारात्मक विचारों का। मेरा नहीं होगा, मेरा ये हो जाएगा। जब साल भर ये चिल्लाते रहते हो कि मेरा नहीं होगा, मैं जीवन में सफल नहीं होऊंगा, मैं ये नहीं होऊंगा, तो आपके साथ होगा क्या? एक साल करके देख लो भला कि मेरा चयन हो जाएगा, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। रात में सोने से 10 बार सोचते हो यार सुबह उठ नहीं पाऊंगा, अलार्म लगा लेता हूं एक बार। जब 10 बार ये मैसेज दोगे ब्रेन को कि मैं तो उठ ही नहीं पाऊंगा, तो अलार्म से बोल देना, वो जगा देगा, वो जाके टहलाएगा। भाई करना आप ही को है। मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ, मेरा पढ़ना सीखे आप लोगों ने सेशन देखा होगा, मैंने उसमें एक सिंपल चीज़ समझाई है। अपने ब्रेन को सिर्फ एक मैसेज देना, जो भी पढ़ रहा हूँ सब याद हो रहा है। यदि ये मैसेज दोगे ना, ये मैसेज ही काम करेगा आपके लिए। अभी क्या होता है, पढ़ने से 10 बार पहले सोचते हो भूल गया, फिर पीछे पढ़ लेता हूँ, फिर ये चला जाता हूँ। कितनी बार उसे बोलते हो कि तुम सब भूल जाते हो, उसको कितनी बार आप ये चीज़ महसूस कराते हो। आपको वो मतलब उसके साथ किस तरीके से आप लोग खेल रहे हो, आपको उम्मीद भी नहीं है। और यही चीज़ यदि सकारात्मकता में बदल दो कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ मुझे याद हो रहा है, बहुत अच्छा करके आऊँगा पेपर में, पर डरते हो आप, आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है, और डर ही नकारात्मकता है। इसलिए आपको अपने जीवन में सकारात्मक विचारों क्या हो जाएगा, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा ये बता दो। जीवन तो चल ही रहा है ना कितने सालों से। चलो कम से कम आपको ये लग रहा हो कि यार अभी पैदा हुआ हूँ तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप खुद पा रहे हो पिछले 20-25 साल से आपको कुछ नहीं हो रहा, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, फिर भी नकारात्मक जीवन जी रहे हो, और नकारात्मकता से कुछ हासिल नहीं हुआ है। इसलिए आपको चाहिए कि अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को स्थान दें, और ये सकारात्मक विचार ही आपको आपके जीवन में आपको बहुत अग्रणी बना देंगे, बहुत ऊपर ले जाएंगे। समझ में आ रही मेरी कोई बात? समझ में आ रही कि बस ऐसे लग रहा हंसी मजाक? हाँ ठीक है। तो देखो समझदार आप लोग बहुत हो, है ना, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, जीवन में जाने की बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं आपकी, आपको लग रहा है कि बहुत कुछ करना है, तो सब समझते हो, बस उसको अप्लाई करना है। एक बार अप्लाई करने लग जाओगे तो यही जीवन आपको और बेहतर लगने लग जाएगा। जीवन बहुत सुखदायी चीज़ है,
जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें लगता है कि शायद नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी समय के साथ सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। निश्चिंत होकर के आपको अपने जीवन के विभिन्न प्रयासों में आगे बढ़ना चाहिए और तनाव मुक्त होकर के जीवन को जीना चाहिए बोल्डनेस के साथ। सब कुछ मिलेगा जो भी आप चाहते हो, ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी तो मिलेगा। जो आपने बीज बोया है वो कभी ना कभी पेड़ बनेगा, ये सत्य होता है, किसी न किसी रूप में लौट के आता है। यदि बीज बोल रहे हो नकारात्मकता का कि नहीं होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, लिख लो। यदि बीज बोल रहे हो सकारात्मकता का तो होगा, चाहे जो कुछ हो जाए। प्रकृति आपके साथ लग जाएगी, नेचर आपके साथ लग जाएगी, पूरा दम लगा देगी। इस बात को समझिए, नेचर में बहुत दम है। जो विचार आप अंतरिक्ष में छोड़ते हैं वही विचार आपको टकरा के वापस लौटते हैं और आपको कई गुना देते हैं वो। अब नकारात्मक छोड़ोगे तो कई गुना नकारात्मकता आ जाती है। सोचिए, आप एक बार सोच लो, ज़्यादा ही नहीं, मैं मरने वाला हूँ इतना ही सोच लो, उसके बाद पागल हो जाओगे, अभी मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। एक नकारात्मक विचार। और एक बार सोच लो कि यार मेरी ज़िंदगी तो बहुत लंबी है, अभी मुझे बहुत कुछ करके जाना है, 1000 चीज़ें दिखने लग जाएंगी सामने। तो ये सारा खेल माइंडसेट का है। बस एग्जैक्ट है कि अपने ब्रेन को समझो कि ये कर क्या रहा है आपके साथ। ये बहुत आज्ञाकारी चीज़ है, ईश्वर ने सबसे आज्ञाकारी चीज़ आपको दी है। इसको जो आदेश दोगे, ये जो हुजूर करके खड़ा है सामने, इसको कह दो कि भूख नहीं लगी यार, अभी मन नहीं खाने का, अभी लगा ही कह प्यास लगी है, प्यास लगी है, कहेगा हाँ हाँ प्यास तो लगी है, कितने घंटे से पानी नहीं पिया। तो ये सब इसके साथ है का मामला। यदि आप इसको दे देंगे, ये आज्ञा का पालन करता है। समझ रहे हो ना बात? बस ये है पूरा खेल। इतनी सी बात समझनी है और इसको ऑर्डर देते रहने, आदेश देते रहना, ये खड़ा रहेगा। बेटर की तरह है ये आपके साथ। बुलाएंगे, जिस चीज़ के लिए बुलाएंगे उसी चीज़। इससे कह देंगे यार नींद बहुत आ रही है, तुरंत तैयार हो जाएगा, कहाँ है बिस्तर। इससे कह दोगे कि यार अभी पढ़ना बहुत है 1-2 घंटे, तुरंत तैयार हो जाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन आप दिन भर में बोलते ही नकारात्मक है, इसको देते ही नकारात्मक है, इसको सकारात्मक देना ही नहीं चाहते हैं। एक बार दे के देखो, मैं सही बता रहा हूँ, ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। जो भाव है ना वो बहुत कुछ बदल देते हैं। ठीक है, तो एक बार जो है इसका प्रयास करो। हमारे देश में सांस्कृतिक आस्था भावों पे टिकी हुई है, भावों पे टिकी हुई है, ये समझ लीजिए। सब भाव ही तो हैं, भावना ही तो है, और भावना काम करती है। अस्पताल में लोग बीमार पड़े हैं, अभी मेरे एक मित्र थे, उनके साथ बहुत बुरी स्थिति हो गई, उनका लीवर पूरा डैमेज हो गया अभी इस समय, है ना। और समझिए उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए मैंने अभी 1-2 मंगलवार रहे, सिर्फ इसलिए कि ये हनुमान जी बस इनको सही कर देना कैसे भी करके। ये आस्था ही है, यही काम कर सकती है। अब आपको क्या लगता है, वो अपने हाथ से निकल गया, बाकी काम डॉक्टर करना है, अब अपना काम क्या है, सिर्फ आस्था, पॉजिटिविटी के प्रभु। समझ रहे हो ना? तो ये क्या है, भाव होते हैं कि आप भाव में फिर आदमी बैठ जाता है कि अब मैंने जो करना था कर लिया। जब मंगलयान छोड़ा जाना था ना, तो इसरो चीफ जानते हो मंदिर में जाके बैठ गए थे कि देखो हमने जो बनाना था बना दिया, अब छोड़ दिया, अब आपके हाथ में है। तो ये आस्था होती है, साइंस के व्यक्ति हैं, सोचिए। तो काम करती है भावनाएं, सिर्फ भावनाएं ही हैं। यदि भगवान के साथ पॉजिटिव है ना, बोलते हैं ना कि जैसी आपकी भावना होगी वैसी आप प्रभु मूरत देखेंगे। तो आप सकारात्मक है तो सकारात्मक दिखेंगे, नकारात्मक है तो नकारात्मक दिखेगा। तो सारा कुछ भावों से ही जुड़ा हुआ है, सब भावना प्रधान ही है। और यदि भावनाएं नहीं है तो फिर सब मृतप्राय है। एनर्जी इन मोशन, यही आपका इमोशन है ना। तो